अगर साल के सिर्फ एक महीने में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वो महीना है सावन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सावन में की गई सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा का फल अधूरा कर सकती है? और क्या आपको पता है इस बार सावन की शुरुआत को लेकर लोगों में इतना भ्रम क्यों है? आखिर कोई 29 जुलाई बता रहा है तो कोई 30 जुलाई, कहीं 4 सोमवार बताए जा रहे हैं तो कहीं अलग अलग तारीखें वायरल हो रही हैं। तो आखिर सच क्या है? आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। सावन 2026 की सही शुरुआत कब होगी? कितने सोमवार पड़ेंगे? भगवान शिव को सावन इतना प्रिय क्यों है? कौन सी पूजा सबसे फलदायी मानी जाती है? और आखिर वो कौन सी गलती है जिसे लाखों लोग हर साल दोहराते हैं? इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसे करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलने की मान्यता है। बारिश की बूंदें, हरियाली से ढकी धरती, हर हर महादेव के जयकारे और कंधों पर कांवड़ उठाए लाखों श्रद्धालु। ये नजारा हर साल सावन आते ही पूरे देश में देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसी महीने में मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती है, शिवालयों में लंबी लंबी कतारें लगती हैं और करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने जीवन की खुशहाली की कामना करते हैं। लेकिन इस बार सावन की शुरुआत को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सावन शुरू कब होगा? दृक पंचांग और पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई 2026 की रात 8:05 पर शुरू होगी और 30 जुलाई की रात 9:30 तक रहेगी। लेकिन हिंदू पंचांग में किसी भी महीने की शुरुआत सूर्योदय के आधार पर मानी जाती है और 30 जुलाई की सुबह सूर्योदय प्रतिपदा तिथि में होगा। यही वजह है कि उत्तर भारत में सावन की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से मानी जाएगी, यानी 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन सावन का समापन होगा। इस बार सावन पूरे 31 दिनों का रहेगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सावन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है तो फिर कुछ जगह 29 जुलाई क्यों बताया जा रहा है? दरअसल इसकी वजह है दो अलग अलग पंचांग पद्धतियां। उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पूर्णिमांत पंचांग माना जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अमांत पंचांग प्रचलित है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सावन की शुरुआत की तारीख अलग दिखाई देती है। लेकिन उत्तर भारत के लिए 30 जुलाई ही सावन का पहला दिन माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बार कितने सावन सोमवार पड़ेंगे? उत्तर भारत के अनुसार इस बार कुल 4 सावन सोमवार होंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त और चौथा सोमवार 24 अगस्त को है। कहा जाता है कि इन 4 सोमवारों में भगवान शिव की पूजा करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख आता है, अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिलने की कामना पूरी होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना बन गया? इसका जवाब मिलता है समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा में, जिसे हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले निकला कालकूट विष। ये विष इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। देवता घबरा गए, ऋषि मुनि भयभीत हो गए और तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने बिना एक पल सोचे पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन विष को पेट में नहीं जाने दिया, कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। जलाभिषेक की शुरुआत कैसे हुई? कहते हैं उस विष की गर्मी इतनी भयंकर थी कि भगवान शिव का शरीर तपने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर लगातार गंगा जल और पवित्र जल अर्पित किया ताकि विष की ज्वाला शांत हो सके। यहीं से जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई और माना जाता है कि आज भी सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों कांवड़े गंगा, यमुना और दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर कई कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
माता पार्वती की तपस्या करते हैं। सिर्फ समुद्र मंथन ही नहीं, एक और मान्यता सावन को बेहद खास बनाती है। कहा जाता है माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी सावन महीने में वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। इसी वजह से आज भी लाखों कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल सके। और विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए महादेव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन सिर्फ व्रत रखना ही काफी नहीं माना जाता। अगर पूजा सही विधि से की जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। फिर दोबारा शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, अक्षत और शमी के पत्ते अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ियां और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर शिव चालीसा या सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और अंत में भगवान शिव की आरती करें। लेकिन सावन में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें अगर आपने अनदेखा कर दिया तो मान्यता है कि पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लाखों लोग पूरे श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन क्रोध, झूठ, छल कपट और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को सिर्फ पूजा नहीं, मन की पवित्रता भी सबसे अधिक प्रिय होती है। कुछ परंपराओं में सावन के दौरान बाल और नाखून काटने से बचने की भी सलाह दी जाती है। हालांकि यह क्षेत्रीय मान्यता है और सभी जगह समान रूप से नहीं मानी जाती। अब बात उन उपायों की जिन्हें सावन में बेहद शुभ माना जाता है। अगर आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो हर सोमवार शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अगर विवाह में रुकावट आ रही है या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो केसर मिला दूध शिवलिंग पर अर्पित करें और माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं। अगर मन अशांत रहता है या नकारात्मकता महसूस होती है, तो जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। वहीं करियर, नौकरी या व्यापार में सफलता के लिए 21 बेलपत्रों पर चंदन से राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने की मान्यता है। लेकिन इन सभी उपायों से भी बड़ी एक बात है, भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा पसंद है। अगर आपके पास महंगे पूजा पाठ का सामान नहीं है, तो भी सिर्फ एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से बोला गया ओम नमः शिवाय भी आपकी भक्ति को भगवान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त माना गया है। यही कारण है कि भगवान शिव को पोथा भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों की सच्ची भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बार 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन में अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो श्रद्धा, संयम और सात्विकता के साथ उनकी आराधना जरूर करें। हो सकता है यही सावन आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत लेकर आए। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म और देश दुनिया की रोचक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।